ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी के दिन आप क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 12 अगस्त को पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल की पूजा होती है, उनके लिए झूले सजाए जाते हैं। हालांकि बाल गोपाल की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये बातें इस प्रकार हैं। जन्माष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद बाल गोपाल को साफ जल और गंगा जल से स्नान करवाएं और स्वच्छ कपड़े पहनाएं। बाल गोपाल के श्रृंगार में उनके कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोर पंख का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप उनको यह भी पहनाएं। स्नान करवाने के बाद चंदन का टीका लगाएं। लड्डू गोपाल को मक्खन, मिश्री और तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए भोग में इसे जरूर शामिल करें। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नारियल और खीरा अवश्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर यानी रात 12 बजे उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएं। उसके बाद उनका श्रृंगार करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद उनका विधिवत पूजन करें और उन्हें झुलाएं। अंत में पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन क्या न करें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आपको तुलसी सप्तमी तिथि को ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। अगली बात, इस दिन मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी मसूर की दाल का प्रयोग आप न करें। अगला, आपको जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला, इस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर के किसी भी बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अगला, इस दिन लोग संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से व्रत रखते हैं, इसलिए न तो अपने बच्चे को और न ही किसी और के बच्चों को आप मारें। अगला, जन्माष्टमी के दिन आपको किसी पशु पक्षी को भी नहीं सताना चाहिए और न ही उसे मारना चाहिए। अगला, इस दिन भूलकर भी किसी पेड़ या पौधों को बिल्कुल भी ना काटें। जन्माष्टमी के दिन आपको किसी ब्राह्मण या फिर गरीब व्यक्ति का अपमान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।